महाराष्ट्र में बहुत कोशिशें हुई हैं दोनों ही तरफ से, और उसके बाद अदिति मैं आपके पास आऊंगी क्लोजिंग नोट के लिए। तो दोनों ही तरफ से महाराष्ट्र में कोशिश बहुत हुई, लेकिन अगर तस्वीर जो आंकड़ों में दिख रहा है वही है तो फिर ये बीजेपी के लिए आगे के रण को साधने में भी बड़ी कामयाबी उनके लिए होगी। एक तो हरियाणा का रण साध गया, झारखंड मिल जाता है, और अगर महाराष्ट्र मिल गया तो फिर बिहार के लिए तैयारी तेज हो जाएगी। देखिए, फिर तो ये है कि एक माहौल बन जाता है पूरे देश में। जैसे हरियाणा में हमने देखा था, जब तक हरियाणा की स्थिति क्लियर नहीं हुई थी, रिजल्ट्स नहीं आए थे, तो एक बीजेपी के खिलाफ माहौल बना हुआ था। अब आप देखेंगे, चाहे न्यूज चैनल्स हो गए, चाहे यूट्यूब हो गया, सोशल मीडिया हो गया, एक प्रो बीजेपी दोबारा से माहौल शुरू हो चुका है। तो डेफिनेटली हरियाणा प्रूव टू बी अ गेम चेंजर फॉर बीजेपी। इसमें एक दूसरी चीज, बड़ी अच्छी चीज अदिति जी ने बोली कि वो किसी सीनियर पत्रकार से बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि झारखंड में सोरेन सरकार दोबारा रिपीट हो। तो ये एक टेक्टोनिक शिफ्ट आने वाला है। अगर ऐसा होता है, दो पॉसिबिलिटीज हैं इसमें। देखिए, अगर झारखंड में सोरेन सरकार रिपीट होती है और महाराष्ट्र में जो लगभग क्लियर है, महायुति जो है, भाजपा की गवर्नमेंट दोबारा बनती है, भाजपा लेड गवर्नमेंट दोबारा बनती है, तो इंडियन पॉलिटिक्स में एक टेक्टोनिक शिफ्ट आएगा कि महिला वोटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। क्योंकि झारखंड में भी फिर ये होगा कि महिलाओं की वजह से सोरेन सरकार जीती, कल्पना सोरेन की वजह से, और क्या कहते हैं, महाराष्ट्र में भी जो लाडली बहना योजना, जिसको लड़की बहना योजना वहां पे कहा जा रहा है, उसके तहत क्या कहते हैं, जो महायुति है वो पावर में आई। और अदिति, मुझे लगता है कि यहाँ पे जो डाइसी सिचुएशन हम देख रहे हैं सांकड़े में, एग्जिट पोल किसी का कुछ और कहता है, कोई कहता है महायुति, कोई कहता है महाविकास आघाड़ी, कोई कह रहा है जेएमएम, कोई कह रहा है एनडीए। इसमें महिलाओं का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण मुझे लगता है, क्योंकि वो साइलेंट वोटर्स की तरह गेम प्ले कर रही हैं। घर में भी साइलेंटली सारा काम कर जाती हैं और साइलेंटली वोट देकर झटका दे जाती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत दुखद है कि एक समय जब एग्जिट पोल आते थे तो ये मान लिया जाता था जीत और हार, लेकिन अब पिछले साल भर में, 1.5-2 साल में जिस तरह की स्थिति हुई, ट्रंप सरकार तक भी हुई, जहां पर नतीजे एकदम उलट आए, बदल आए, 2024 सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो जो कुछ भी होता है वो 23 को पता लगेगा। लेकिन ये बात सही कही है कि महिला वोटर का इंपैक्ट अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा डिसाइसिव होगा। हालांकि 2014 से लेकर अब तक नरेंद्र मोदी की पहले, चाहे सफाई अभियान हो, चाहे गैस हो, चाहे चूल्हे वाली हो, सब कुछ महिला के इर्द गिर्द था। और अब महिलाएं जिस तरीके से घर से निकलकर वोट कर रही हैं वो अपने आप में बहुत ज्यादा होगा। लेकिन जिन लोगों का आज ये देखने के बाद, कई लोग खुश हैं, कई लोग दुखी हैं, लेकिन जो दुखी हैं वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि एग्जिट पोल पलट जाए। तो ऐसे में उम्मीद है कि 23 तारीख को नतीजे कैसे आए, पर जनता के फेवर वाले आने। और बिल्कुल राजनीति संभावनाओं का खेल है, और अब तो एग्जिट पोल में भी कम से कम हम ये कह सकते हैं अदिति, आप सब बने रहिएगा और तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, और तस्वीरों के साथ साथ जो आंकड़े हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट है।